welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। आप सबको रमज़ान के दूसरे आशरे की मुबारक हो। पाकिस्तान में या किसी भी मुसलमान अक्सरियत वाले मुल्क में नौजवान नस्ल को दीनी तालीमात सिखाने का इंतज़ाम कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अमेरिका जैसे मुआशरे में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं, वहाँ वालिदैन के लिए ये जिम्मेदारी एक चैलेंज बन सकती है। अमेरिका में मुसलमान और दूसरी मजहबी अक़लियतें अपने नौजवान नस्ल की दीनी तालीम और तरबियत की ज़रूरियात को कैसे पूरा करती है? अमेरिकन क्रिश्चियंस अपने बच्चों को मजहबी तालीम दिलाने में किस कदर एक्टिव है? हमारी टीम के ज़हनों में थे ये सब सवाल जब हमने किया ये शो तैयार आपके लिए। आइए देखते हैं। अमेरिका की क्रिश्चियन कम्युनिटी में बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर से मुलाकात। सिख कम्युनिटी अपने गुरुद्वारे में नौजवान नस्ल को अपना मजहब कैसे सिखा रहे हैं? यहूदी इबादतगाह में कम्युनिटी को दीनी तालीम कैसे दी जाती है? अमरीकी मुसलमान घरानों के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अमेरिका में इन मुख्तलिफ मज़ाहिब के तालीमात पर एक नज़र। बात हो रही है मजहबी तालीम की, तो सबसे पहले जिक्र होना चाहिए अक्सरियत तबके यानी अमेरिका की क्रिश्चियन कम्युनिटी का। सन 2014 के एक पोल के मुताबिक ईसाई अमेरिका की कुल आबादी का तकरीबन 71% है और ये दुनिया के किसी मुल्क में क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी तादाद है। जो क्रिश्चियन अमेरिकन अपने बच्चों को मजहबी तालीम देना चाहते हैं, उनकी अक्सरियत का इंतखाब होता है बाइबल स्कूल। नदीम याकूब मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर से जो है हिस्सा वाशिंगटन डीसी के करीब वाक़े एक चर्च का। रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया के फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में इतवार के रोज मामूल के मुताबिक इबादत की तैयारी हो रही है। मगर आज की इबादत की खास बात यह है कि चर्च के उन नौजवान मेंबरान के लिए दुआ की जा रही है जो इन दिनों हाई स्कूल से फारिग हो रहे हैं। इनमें जेम्स और एमा भी शामिल हैं। ये नौजवान बैप्टिस्ट चर्च के यूथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसके जरिए नौजवानों में मजहबी इक़्तार और तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ तरतीब दी जाती हैं। पास्टर माइकल डैश चर्च की यूथ मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं। मेरा बुनियादी काम 7वीं जमात से लेकर 12वीं जमात के नौजवानों के लिए एक ऐसा तालीमी प्रोग्राम वज़ा करना है जिसके तहत हफ्ते के दौरान उनके लिए सरगर्मियां तरतीब दी जाएं। इतवार की सुबह होने वाले प्रोग्राम में 75 से 100 के लगभग नौजवान शरीक होते हैं। फिर बुध की रात एक सेशन होता है जिसे लाइफ ग्रुप कहते हैं। इसमें नौजवानों के मसाइल पर बातचीत की जाती है। मिसाल के तौर पर वालिदैन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो या कोई डिप्रेशन का शिकार हो तो हम बाइबल की तालीमात की रोशनी में इन पर बात करते हैं। फिर इतवार की रात नौजवानों की इबादत होती है जिसमें मसीही तालीमात की रोशनी में मौजूदा दौर के मसाइल का तज्जिया किया जाता है। पास्टर माइकल कहते हैं कि पहले की निस्बत इन दिनों नौजवानों पर मुआशरती दबाव ज्यादा है। 90 की दिहाई में जब मैं एक तालिब इल्म था तो उस वक्त 3 चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता था। जिनसी ताल्लुकात से परहेज करें, मंशियात से दूर रहें और इतनी शराब न पिएं कि नशे की लत पड़ जाए। मगर अब इनके साथ साथ हाई स्कूल के तलबा और तालिबात पर कुछ और दबाव भी हैं। जैसे हमारे नौजवान दूसरे मज़ाहिब और पस मंज़र के नौजवानों के साथ तालीम हासिल करते हैं, उन पर निसाबी दबाव भी होता है क्योंकि यहाँ पर अच्छे तालीमी इदारों में जगह बनाने के लिए सख्त मुकाबला है। फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से भी बच्चों पर ऐसा दबाव है जो मेरी नस्ल के लोगों पर नहीं था। चर्च से मुंसलिक नौजवान ये बात तस्लीम करते हैं कि चर्च के यूथ प्रोग्राम से उन्हें बहुत मदद मिलती है। एमा जल्द ही कॉलेज जाने वाली हैं। High school is always a difficult time because there's so many. मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए हाई स्कूल हमेशा ही एक मुश्किल वक्त होता है क्योंकि आपके मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों की जानिब रागिब होने की आजमाइशें बहुत ज्यादा होती हैं। मैं समझती हूँ कि अगर मेरी ठोस मजहबी बुनियादों पर तरबियत नहीं होती तो शायद मैं उन चैलेंजेस का सामना न कर पाती जो मेरी जिंदगी में आए। 3 ऑपरेशंस के बाद मुझे चर्च ने बहुत हौसला दिया और मैं शायद इतनी खुश न होती अगर मेरे पुख्ता मजहबी अकायद न होते। तो क्या ये नौजवान रज़ाकाराना तौर पर इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं या वालिदैन की जानिब से दबाव होता है कि वो मजहबी तालीम हासिल करें? हमने पूछा हाई स्कूल से फारिग होने वाले जेम्स से।
Well, I grew up in the church. میں مذہبی ماحول میں پلا بڑا ہوں اور میں نے اپنے طور پر عقیدے سے لگاؤ پیدا کیا ہے. میں بائبل کے بارے میں جاننے کے لیے اور دوسرے مسیحی عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے یہاں آتا ہوں. جب میں بڑا ہوا تو مجھے خود فیصلہ کرنا تھا کہ میں چرچ اور یوتھ پروگرام کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں یا نہیں, اور میں نے یہاں آ کر اپنے عقائد پر توجہ دی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا خود فیصلہ کیا. گزشتہ چند اشروں میں امریکی معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کا اثر فرسٹ بیپٹسٹ چرچ پر بھی پڑا ہے. چرچ کے سینئر پاسٹر ڈان ڈیوڈسن کہتے ہیں It's true that years ago more people, more Americans were in church on Sunday. یہ سچ ہے کہ برسوں پہلے آج کل کی نسبت اتوار کے روز زیادہ امریکی گرجا گھروں میں آتے تھے. اب لوگوں کے پاس اور کچھ کرنے کے زیادہ مواقع اور لوازمات ہیں, تو ہمیں معلوم ہے کہ اب جو لوگ یہاں آتے ہیں یا تو ان کی مسیحی عقیدے سے پختہ وابستگی ہے یا وہ اس بارے میں جاننے کی خواہش رکھتے ہیں, اور ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ مسیحی زندگی گزارنا ایک بامعنی زندگی ہے اور انہیں اس کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. انہی تبدیلیوں کے پیش نظر چرچز بھی مذہبی تعلیم کو بچوں کے لیے دلچسپ بنانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں, مگر عام طور پر مذہبی تعلیم روایتی طریقوں جیسے مذہبی اسکولوں, گرجا گھروں اور سنڈے اسکولز کے ذریعے ہی دی جاتی ہے. We love to reach out to Muslims and people of all faiths and دنیا بھر میں تبدیلیوں کے پیش نظر پاسٹر ڈان کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم امن کے پیغام پر مبنی ہے اور وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. انٹرسٹنگ, یعنی یہاں تعلیم صرف دینی کتاب کو رٹنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیغام کو زندگی میں اپلائی کرنا بھی سکھایا جا رہا ہے. اب ایک بریک, بس چھوٹی سی, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں پیدا ہونے اور پروان چڑھنے والے بچے سکھ مذہب کے ساتھ ایک مختلف نوعیت کا تعلق قائم کر رہے ہیں جس کی بنیاد ان کے طرز زندگی اور ان کی اپنی تاریخ پر ہے, بالکل جس طرح ہمارے والدین نے سیکھا تھا. بس چھوٹی سی. امریکہ میں سکھ والدین اور باقی کی کمیونٹی اپنی نوجوان نسل کو سکھ مذہب کی روایات سے متعارف کرانے کے لیے کیا کوششیں کرتی ہے؟ اس سلسلے میں سکھ ٹیمپل یعنی گردوارہ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ثاقب الاسلام کی اس رپورٹ میں. امریکہ بھر میں تقریباً 3 سے 5 لاکھ کے قریب سکھ مذہب کے ماننے والے بستے ہیں, جن میں سے واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں تقریباً 4 سے 5 ہزار سکھ آباد ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے قریب امریکی ریاست ورجینیا میں قائم سکھوں کی اس عبادت گاہ کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں, لیکن یہاں اتوار کے دن خاص طور پر خوب چہل پہل نظر آتی ہے, کیونکہ اس دن اس گردوارے میں لنگر یعنی کھانے کے ساتھ ساتھ خاص عبادت بھی کی جاتی ہے, جس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں, جہاں سکھ مذہب کی روایات نہایت قریب سے دیکھنے کو ملتی ہیں. گردوارے میں خوش آمدید. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شرکت کرنے آئے ہیں. آپ اپنے جوتے اتار کر یہاں رکھتے. اس سے پہلے کہ آپ اندر داخل ہوں, ہم چاہیں گے کہ احترام کے لیے آپ اس رومال سے اپنے سر کو ڈھانپیں. and as a sign of respect for where you are. Now come, we'll take off your shoes and then we'll take you up to the Gurdwara. ننگے پاؤں اور ڈھکے ہوئے سر کے ساتھ کیرتن یعنی دعائیہ گیت پڑھتے بچے اور بڑے مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کی تلاوت سنتے ہیں, جسے کانت کہا جاتا ہے, اور پھر پرساد یعنی میٹھا بانٹا جاتا ہے. اس کے بعد لنگر ہوتا ہے, جہاں سب لوگ زمین پر بیٹھ کر اور مل بانٹ کر کھانا کھاتے ہیں, جسے یہیں گردوارے میں پکایا بھی جاتا ہے. سکھ مذہب میں گردوارے کا ایک اہم کردار ہے. یہاں بسنے والے سکھ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس دن گردوارے میں آتے ہیں, لیکن گردوارے سے منسلک داس کرپال سنگھ کا کہنا ہے کہ پنجاب
और भारत से बाहर बसने वाले सिखों की नई नस्ल मजहब से इतना लगाव नहीं रखती जितना होना चाहिए। यहाँ की नई नस्ल में अपने गुरु के मजहब से लगाव कुछ कम नजर आता है। हम इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कई दूसरे शहरों में रहे हैं। वहाँ के बच्चों में शाह गौरमुखी और गुरु मत की तालीमात सीखने में दिलचस्पी काफी ज्यादा थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी गुरु मत की तालीम की तरफ बच्चों को राग़िब किया जाए। कीर्तन सीखना, गुरबानी सीखनी। Sikhs have been serving for centuries. That's the whole kind of इस मकसद के लिए गुरुद्वारे में भाई साहब हैं, भाई साहब सुरेंद्र पाल सिंह, जो बच्चों को हफ्तावार क्लास में पढ़ाते हैं और इसी मुनासबत से इन्हें भाई साहब कहा जाता है। की बेसिक्स टीचिंग ही सिखाते शुरू मेरा इत्थे आके हम ज्यादा तवज्जो गुरु साहब की तालीमात पर देते हैं। हम इस सिलसिले में बच्चों को अपने मजहब के बानी का कलाम पढ़ने, इसे समझने, इसे सुनने और इस पर यकीन और एतमाद करने पर जोर देते हैं। सुनना मनना वो सारा जड़ा बेस है वो सेम रहता है। Because their guru's message is that you have to go out and work hard and work for yourself. सुरेंद्र पाल की क्लास में हर उम्र के बच्चे शामिल हैं। 2 साल के गुरशांत सिंह से 50 साल के राजेंद्र सिंह, गुरशांत जो यहाँ अपने पूरे खानदान के साथ हर इतवार को आते हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि लोगों को अपने सिख मजहब से जोड़ा जाए, उन्हें अपने सिख मजहब के असूल पढ़ाए जाएं ताकि बच्चे अपने सिख मजहब के करीब आ सकें। पुनीत कौर और हरजोत सिंह जैसे टीनेजर्स गुरुद्वारे के खूबसूरत माहौल, यहाँ के सुकून और खाने की वजह से इस क्लास में भी आते हैं और बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। I didn't really participate in the Gurdwara when I was a little kid, just came. जब मैं बच्चा था तो गुरुद्वारे की मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता था। मैं बस यहाँ आता था और इबादत करके चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो इस जानिब ज्यादा माइल होता गया। मैं पंजाबी स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ अपने मजहब और सकाफत के बारे में सीखना शुरू किया। मैंने जो कुछ सीखा है इसका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में और अपने स्कूल के मामूलात में करती हूँ। मैं इसके बारे में अपने दोस्तों को और अपने टीचर्स को बताती हूँ। इस गुरुद्वारे में आने की दावत हमें एक नौजवान सिख नवदीप सिंह ने दी थी, जो अमेरिका में ही पले बढ़े और आज एक कामयाब वकील हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में पलने बढ़ने वाली सिखों की नौजवान नस्ल का अपने मजहब के साथ एक अनोखा रिश्ता है, जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत मगर तब्दील हो रहा है। अमेरिका में पैदा होने और परवान चढ़ने वाले बच्चे सिख मजहब के साथ एक मुख्तलिफ नौइयत का ताल्लुक कायम कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद उनके तर्ज जिंदगी और उनकी अपनी तारीख पर है, बिल्कुल जिस तरह हमारे वालिदैन ने सीखा था। सुख ना ही बहुते तन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। गुरुद्वारे के दास कृपाल सिंह कहते हैं कि सिख मजहब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे लिए हर मजहब बराबर है, हर इंसान काबिल इज्जत है और हर इबादत एक अल्लाह के लिए है। गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी दस्सिया है, अबले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मिलदे। माने कहंदे सारे चंगे ने, कोई माड़ा धर्म नहीं। और अब आप इधर ही टीवी या कंप्यूटर या फोन या टैबलेट के आगे बैठे रहेंगे और मैं भी यहाँ पे बैठी रहूंगी। बस छोटी सी ब्रेक होगी और उसके बाद देखेंगे ये। I'm very focused on teens. हम नौजवानों पर बेहद तवज्जो देते हैं। हम उन्हें मसरूफ रखने और उनकी शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये इदारा बच्चों और खानदानों के लिए एक कम्युनिटी की तरह है। हिलिए मत। सन 2012 की फिगर्स के मुताबिक अमेरिका में यहूदी मजहब के मानने वालों की तादाद 50 से 80 लाख के दरमियान थी। यहूदी नौजवान नस्ल अपनी मजहबी इक़्तिदार की जानिब किस हद तक राग़िब है और उनको यहूदी अकीदत से रोशनास कराने के लिए उनके वालिदैन और बाकी की कम्युनिटी क्या कोशिश करती है। नीलोफर मुगल आपको लेकर जा रही है एक यहूदी इबादत गाह में यही जानने के लिए। ये कांग्रेगेशन अडार रहीम है, जिसका मतलब है दोस्तों की एक कम्युनिटी। इस यहूदी इबादत गाह या सिनेगॉग के मुंतज़मीन के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है
जहां न सिर्फ जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए यहूदी बच्चों और नौजवानों को मजहबी तालीम दी जाती है, बल्कि ये यहूदी सकाफत, अक़दार और रिवायात को बरकरार रखने के लिए भी कोशा है। अदाद रहीम का आगाज़ 1980 में किया गया। उस वक्त ये एक तहखाने में कायम किया गया था। फिर 1990 में हम इस इमारत में आ गए। 1991 में मैंने यहाँ काम शुरू किया। इस इदारे को कायम हुए 36 बरस हो गए हैं। यहाँ स्कूल की तालीम के साथ साथ किंडरगार्टन से लेकर 12वीं ग्रेड तक बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है। इस वक्त यहाँ 110 बच्चे मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं। प्री स्कूल से 2nd ग्रेड तक इंग्लिश में तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ वो हिब्रू जुबान में हिजे भी सीखते हैं। 3रे ग्रेड में वो हफ्ते में एक बार हिब्रू जुबान की क्लास लेने के लिए आते हैं। इस तरह वो जुबान के बारे में भी सीखते हैं। बुनियादी तौर पर कम्युनिटी की जानिब से मस्बत रद्द अमल आता है। वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे मजहबी तालीम हासिल करें और अपनी सकाफत और विरसे से मुतल्लिक थोड़ा बहुत जानें। यहाँ पढ़ाई जाने वाली मजहबी तालीम इख्तियारी है, लेकिन वो अपने स्कूल के बाद यहाँ शौक से पढ़ने के लिए आते हैं। यहूदी कम्युनिटी में मजहबी तालीम के हुसूल को कितनी अहमियत दी जाती है, इसका अंदाज़ा यहाँ आने वाले तालिब इल्मों की इसमें दिलचस्पी से लगाया जा सकता है। हमने यहूदियत की तारीख से मुतालिक और दीगर हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात पढ़े हैं। ये बहुत दिलचस्प है, हमें यहाँ बहुत मज़ा आता है। मैंने किंडरगार्टन से लेकर 10वें ग्रेड तक मजहबी तालीम हासिल की है। इससे मुझे बड़े होने का एहसास होता है। मेरे ख्याल में ये आपकी मजहबी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। यहाँ आने वाले तालिब इल्मों की दिलचस्पी और लगन की एक वजह यहाँ के असातिज़ा हैं, जो कोशिश करते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ उन्हें दुनियावी और जदीद तालीम से भी रोशनास कराया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रहे। हम नौजवानों पर बेहद तवज्जो देते हैं। हम उन्हें मसरूफ रखने और उनकी शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये इदारा बच्चों और ख़ानदानों के लिए एक कम्युनिटी की तरह है। मैं कहूँगी कि हमारे निसाब का हर हिस्सा इस बात पर मबनी है कि आप इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या बेहतर काम कर सकते हैं या बेहतर फैसले कर सकते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, वालिदैन के लिए बच्चों को अपने मज़हब की तरफ राग़िब करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता, लेकिन ये वालदा खुद को खुशनसीब समझती हैं। हम इस मामले में बहुत खुशनसीब रहे। मेरे बच्चों ने इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा या पूछा। जब वो छोटे थे तो वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की तक़रीब में शिरकत करते थे, जिससे उन्हें मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में जानने का मौका मिला। लिहाजा उन्हें अपने मज़हब के बारे में इल्म हुआ और उन्हें कोई सवाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बहुत से सिनेगॉग की तरह यहाँ भी दाखिल होते ही एक टोकरी में टोपियाँ रखी गई हैं। इसे अंग्रेजी में स्कल कैप कहा जाता है। हम इसे उस वक्त पहनते हैं जब हम यहाँ आते हैं। ये मुख्तलिफ रंगों में होती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक मुकद्दस जगह और मुकद्दस औकात में हैं। इसके अलावा तौरात पढ़ने और खुसूसी दुआओं के दौरान पहनने के लिए शाले भी हैं। यहाँ पर इस दीवार पर कम्युनिटी के उन अफराद के नाम दर्ज हैं जो इंतकाल कर गए हैं, और जिनके नाम के आगे सुर्ख बटन है, उसका मतलब है उनकी बरसी है। यहाँ पर दुआएं पढ़ने के लिए किताबें हैं। मुख्तलिफ कांग्रेगेशन मुख्तलिफ किताबें इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इब्रानी और इंग्लिश दोनों जुबानों में है। इस सिनेगॉग में स्कूल और तौरात की तालीम के अलावा बैनुल मज़ाहिबी और समाजी तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं। आपने देखा कि ईसाई या मसीही, यहूदी और सिख खानदानों के बच्चों की मजहबी तालीम के लिए उनके घर वाले और उनकी कम्युनिटीज़ क्या किरदार अदा करती हैं। अमेरिका के मुस्लिम घरानों के लिए अपनी नौजवान नस्ल की दीनी तालीम के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, आयशा खालिद की इस रिपोर्ट में देखिए। वाशिंगटन डीसी से कुछ ही फासले पर स्प्रिंगफील्ड के शहर में वाक़े दारुल हुदा स्कूल में ये कुरान टीचिंग की क्लास का वक्त है।
इस स्कूल में 2.5 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के तलबा प्री किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक तालीम हासिल करते हैं और ये तालीम अगरचे सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं, इन तलबा के वालिदैन का अपने बच्चों को यहाँ तालीम दिलाने का एक बुनियादी मकसद इन्हें दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिलाना है। हमारा स्कूल इस तरह से यूनिक है कि हम लोग इट्स अ फुल टाइम स्कूल है और लेकिन उसके अंदर हम लोग बिसाइड्स इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ाने के हम लोग कुरान, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ एक्सटेंसिवली पढ़ाते हैं। तो बच्चों को हर रोज़ कुरान की तालीम दी जाती है और हर रोज़ इस्लामिक स्टडीज़ की तालीम दी जाती है। इकरा के नाम से इस इदारे का प्राइमरी स्कूल और अल-कलम के नाम से मिडिल स्कूल अपने तलबा को इस्लाम की तालीम हासिल करने का एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसकी सहूलत अक्सर मुसलमान खानदानों के बच्चों को अमरीका में मुयसर नहीं। मसाजिद की नाकाफी तादाद और अल-हुदा जैसे स्कूल्स की और भी कम तादाद के बाइस अमरीकी मुसलमानों के लिए दीनी तालीम के हसूल के लिए सिर्फ गिनी चुनी ऑप्शंस ही रह जाती हैं। कुरान पाक की उस्ताद अफीफा के ख्याल में अमरीकी मुसलमान वालिदैन को बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, लेकिन वो उन्हें दरपेश चैलेंजेस का एहसास भी रखती हैं। पाकिस्तान में जो है वहाँ पर ये आसानी है, माहौल है कि एक तो मसाजिद हैं जगह जगह, कारी हैं, सब हम लोग आराम से बच्चों को अपने माहौल भी दे सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अमेरिका में हम क्योंकि अपना वक्त देते हैं तो यहाँ कुरान पढ़ने और पढ़ाने का एक असर मतलब सही मज़ा आता है कि हम कुछ अगर कुरान हासिल कर रहे हैं तो कुछ देकर कर रहे हैं। रयान आज बेटा वुज़ू कर लो। जी मामा। कुछ ऐसी ही कोशिशें रायान के वालिदैन भी कर रहे हैं, इन्हें इंटरनेट पर कुरान पढ़ने की तालीम दिलाकर। इन्हें ये सबक लाहौर में कायम ऑनलाइन अल कुरान नामी एक इदारे के टीचर कारी हाफिज मोहम्मद रिजवान दे रहे हैं। जी मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें सबसे जो कम एज का है वो 4 इयर्स का है, 4 साल का, और जो सबसे बड़ी उम्र का है वो 60 साल का है। आज जिस तरह हम लोगों ने क्लाइंट्स करना या स्टूडेंट्स शुरू हुए आने, तो वो हमारी सर्विसेज उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिर अपने जो वहाँ पे रिश्तेदार हैं या जो जानने वाले हैं या फ्रेंड्स हैं उनको रेफर करना शुरू कर दिया। तो एट एवरेज तकरीबन 50 से 60 लोग महीने में हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं। उमर तनवीर ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कुरान की तालीम की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए सन 2006 में ऑनलाइन कुरान पढ़ाने के काम को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। इनके मुताबिक इनके तलबा में से 70 से 80% अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली मुसलमान हैं। ये कि जहाँ हमने पढ़ा वहाँ पर सहूलियात बहुत थी, वहाँ पर मस्जिदें करीब थी, कारी का निज़ाम बहुत आसानी से हो सकता था और इवन के नेक्स्ट डोर नेबर कोई खाला पढ़ा देती थी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इंतज़ाम नहीं हो सकता कारी का, और फिर टाइम का फिर मसला आ जाता है यहाँ पर कि आपके पास टाइम है, कारी के पास टाइम नहीं है। रायन के वालिद अकील कहते हैं कि इनके पास कारी साहब की काबिलियत को जांचने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं के तरीके को देखें, जबकि उमर तनवीर के मुताबिक हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर कुरान की तालीम के मयार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको रखो और मौलवी साहब से क्या कह रहा सुनो। ऑनलाइन कुरान पढ़ने के अस्बाक लेने में कुछ मसाइल दरपेश हो सकते हैं, जैसे रायान जैसे कम उम्र तलबा की तवज्जो को सबक पर मरकूज रखना। ताहम इसका एक बड़ा फायदा बच्चों का घर के महफूज माहौल और वालिदैन की निगरानी में तालीम हासिल करना है। बच्चों और बड़ों की दीनी तालीम का ये तरीका खास तौर पर उन मुसलमान अमरीकियों के लिए आइडियल है जिनके पास कोई मस्जिद या दीनी तालीम की कोई और सहूलत मौजूद नहीं। और यही है अमेरिका द मिक्सिंग बाउल की खूबसूरती की कहानी। आज के शो के लिए हम दी एंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप जरूर अपना फीडबैक भेजते रहिएगा हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करके। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।